तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल अम्बो एजुकेशन। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइंस जीके से रिलेटेड टॉप 30 जीके एमसीक्यूज जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो H2O आप सभी को पता होगा जल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो यकृत यानी कि लीवर मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है स्टूडेंट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है। तो नाइट्रोजन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन बी। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम स्टूडेंट ऑप्शन ए न्यूटन ने खोजा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो ऑप्शन बी न्यूक्लियर फ्यूजन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत न्यूक्लियर फ्यूजन है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो शरीर का सामान्य तापमान स्टूडेंट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि शरीर का सामान्य तापमान है। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग रक्त का लाल रंग किससे होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं। तो ऑप्शन बी 206 हड्डियां बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो एम्पियर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम है स्टूडेंट ऑप्शन ए, ऑप्शन ए डीऑक्सी रिबोन्सिकल एसिड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो लिथियम स्टूडेंट सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लिथियम। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो बुध आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। सूर्य के सबसे निकटतम बुध ग्रह है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, इंसुलिन का इंसुलिन का स्राव कौन सी ग्रंथि हो करती है। तो कौन सी ग्रंथि करती है स्टूडेंट, थायराइड करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, थायराइड। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति क्या है। तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किसे रोकती है। तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सोने का रासायनिक संकेत क्या है। सोने का रासायनिक संकेत क्या है। तो AU आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। सोने का रासायनिक संकेत यानी कि सूत्र। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। तो किसने की स्टूडेंट, ऑप्शन ए बैकेरेल ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बैकेरेल। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो किसकी कमी से होती है। ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, विटामिन ए।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य जो है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सूर्य। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, हीरा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो इस्पात आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्वनि की गति इस्पात माध्यम में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, इस्पात। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है? दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, लैक्टोज। क्या पाई जाती है? लैक्टोज। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो कौन सा ग्रह स्टूडेंट लाल ग्रह कहलाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से ऑप्शन बी मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, हृदय का कार्य क्या है? तो रक्त पंप करना हृदय का कार्य है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, रक्त पंप करना। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो डेसिबल जो है कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। ऑप्शन बी डेसिबल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, डेसिबल। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त का जमाव किसकी उपस्थिति से होता है? तो मनुष्य में रक्त का जमाव स्टूडेंट जो है कि प्लेटस की उपस्थिति से होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्लेटस। अगला प्रश्न है, हीरा पौधा किस कारण हरा दिखता है? हीरा पौधा किस कारण हरा दिखाई देता है? तो किस कारण दिखाई देता है स्टूडेंट? ऑप्शन ए क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन लगते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, 365 दिन। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, 30 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सामान्य विज्ञान से संबंधित रहने वाले हैं और आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का